हेलो एवरीवन, इमरामा टारो पे वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। मेरा नाम है दीपाली कौल और ये रीडिंग है जैन मंथ के लिए। ऑल्सो न्यू ईयर आने वाला है, इसलिए हैप्पी न्यू ईयर टू ईच वन ऑफ यू। आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज बताइए एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ जैन। क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ जैन। मैसेजेस, ब्लेसिंग्स, वार्निंग्स, ब्लॉकेजेस, जो भी मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए एक्वेरियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ जैन। किंग ऑफ वॉन्ड्स फर्स्ट 10 days, दो एम्प्रेस मिडिल 10 days, 6 of cups लास्ट 10 days। ओके, अब एक्वेरियस फर्स्ट 10 days और ये 10 days मैंने ये रीडिंग डिवाइड करी है, बट जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ दिन पे इतना फिक्स मत रहिएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मंथली रीडिंग है। ओके अब देखिए फर्स्ट 10 days जो जैन के हैं, 1st to 10th जैन बेसिकली एरीज, लियो, सैजिटेरियस सिग्निफिकेंट हो सकता है। ऑल्सो देखिए यहाँ पे ना यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप या तो आपके बारे में बात हो रही है या फिर आपके रिस्पेक्टिव स्पेशल पर्सन के बारे में बात हो रही है, रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। बट यहाँ पे आप काफी ऑनेस्ट हो रहे हैं। कोई ऐसी चीज है जिसमें आप डील कर रहे हैं या तो अपने ऑफिस वालों के साथ या फिर आपका कोई रिलेशनशिप है उसमें, बट काफी पैशनेटली आप काम कर रहे हैं, वो काफी पैशनेटली आप वो रिलेशनशिप निभा रहे हैं, काफी ऑनेस्ट हो रहे हैं आप, काफी चार्मिंग मुझे दिख रहा है। या तो आपका ये स्पेशल पर्सन है जो कि आपसे काफी ऑनेस्टली कुछ बता रहा है आपको ऑनेस्टली, एंड काफी पैशनेट है वो आपको लेकर। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आप उनको फॉलो कर रहे हैं, वो लीडर बिहेव कर रहे हैं, लाइक वो लीड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में एंड आप उनको फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, तो हो सकता है कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा हो, मे बी नॉट फर्स्ट 10 days बट थोड़ा सा बाद में, एरीज या लियो या सैजिटेरियस, जो कि बहुत चार्मिंग हो, बहुत ही लीडर टाइप बिहेवियर हो, इस इंसान का लीड करता हो, टीम मेंबर्स को लीड करता हो, बॉस हो, आपका कोई कलीग भी हो सकता है जो कि एक टीम लीड करता हो, या फिर वो इन अ वे आप उनको फॉलो करते हो, लाइक वो आपको कुछ चीजों में गाइड करते हो और वो जो आपको बताएं आप उनको फॉलो करते हो, तो वो लीडर आप फॉलोअर, वैसी भी वाइब दिख रही है मुझे यहाँ पे। बट ये इंसान अपने काम को लेकर एंड अपने रिश्तों को लेकर बहुत पैशनेट है एंड ये बहुत ऑनेस्ट भी है। तो ऐसा कोई इंसान आपको मिल सकता है फर्स्ट 10 days ऑफ जैन में, प्लस माइनस फ्यू डेज। या अगर ये इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में है तो जो आपका रिश्ता है वो थोड़ा सा और नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ेगा एंड ये इंसान थोड़े और पैशनेट होंगे आपको लेकर, कुछ चीजें अगर छुपाई हुई हैं तो और ऑनेस्ट होंगे आपसे। मुझे ये किसी और की वाइब लग रही है, आपकी वाइब तो लग नहीं रही है डेफिनेटली। अब देखिए मिडिल सॉरी मिडिल 10 days में हमारे पास है दो एम्प्रेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 11 to 20 जैन। अब यहाँ पे यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 नंबर एक तो सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप में से कई लोग अगर बेबी प्लान कर रहे हैं तो ये सही टाइम होगा बेबी प्लान करने के लिए, या तो आप में से कई लोग ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, बेबी का बर्थ हो जाए इस टाइम पे, या फिर आप कंसीव कर जाएं। अगर प्लान नहीं कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। बट मुझे फर्टिलिटी दिख रही है, मुझे मदरली वाइब आ रही है, नर्चरिंग वाइब आ रही है। हो सकता है आपको कोई प्रोजेक्ट मिला हो, कोई काम या कोई जॉब मिली हो जिसको आप कई बार कहते हैं ना, दिस प्रोजेक्ट इज माय बेबी, तो वो वाली वाइब भी आ रही है। आप किसी प्रोजेक्ट का, किसी जॉब का, किसी टास्क का इतना ध्यान रख रहे हो, उसको स्क्रैच से स्टार्ट करके उसको एक एंड रिजल्ट तक छोड़ रहे हो। जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे ही आप इस काम का, इस प्रोजेक्ट का, इस टास्क का या जॉब का जो भी है उसका ध्यान रख रहे हो लाइक अ मदर। तो वो नर्चरिंग वाली वाइब मुझे वहां पे भी आ रही है। हो सकता है आप अपने रिश्ते को एक नर्चर कर रहे हो और रिश्ता बढ़ा रहे हो अपना, एक बहुत ध्यान से परवाह करके, और रिश्ते को एक पनपने देना, लाइक वैसी वाली वाइब आ रही है। बट मदर बन सकते हो, वो मैंने आपको पहले बता दिया। अबंडेंस दिख रही है, कई चीजें आप अकम्प्लिश करना चाहते हो, कोई गोल्स है आपके,
वो आई थिंक इस पीरियड में अकम्प्लिश कर पा रहे हो आप। मिडिल 10 डेज ऑफ जैन में हो सकता है बहुत टाइम से आप उस पर काम कर रहे थे एंड मिडिल 10 डेज ऑफ जैन में वो चीज फाइनली आप अकम्प्लिश कर लो, ठीक है। तो बरकत भी दिख रही है, अचीवमेंट अकम्प्लिशमेंट भी दिख रही है। अब देखिए लास्ट 10 डेज ऑफ जैन, 21st to 31st जैन, 6 ऑफ कप्स, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, किसी पुराने इंसान के साथ रीयूनियन हो सकती है, किसी बचपन के इंसान के साथ कोई बचपन का प्यार हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई लेक्चरर हो सकता है, कोई प्रोफेसर टीचर हो सकता है, बट इस इंसान के साथ आपकी रीयूनियन हो रही है। हो सकता है किसी स्कूल या कॉलेज की आपकी ऑफिशियल रीयूनियन हो, तो आप लोग सब दोबारा मिलो, साथ में मिलो, बट ऑफिशियल रीयूनियन मुझे लग रही है एंड आप इस इंसान से वापस मिल रहे हैं। हो सकता है ये इंसान आपके संग बैठ के पुरानी लाइक पुराना टाइम जो स्पेंड करा उसके बारे में बात करें, डिस्कशन करें कि अच्छा हम पहले क्या किया करते थे एंड कितना अच्छा टाइम था वो। या फिर किसी की शादी हो रही है और उसकी शादी में शायद आप सब लोग मिलो एंड देन एक टेबल पे बैठ के डिस्कशन करो कि यार कितना बढ़िया था पुराना टाइम, वैसी भी वाइब हो सकती है। अब हम देखेंगे लव मैसेजेस क्या है। यूनिवर्स प्लीज बताइए एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ जैन मंथ के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस। इट्स नॉट एज इफ यू नीड एनीवन। देखिए एक्वेरियस, हो सकता है आपको किसी किसी टाइम पे ये लगे कि मैं अकेला हूं, मुझे कोई चाहिए, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि आपको अकेला रहना नहीं आता, ठीक है। लेट मी ब्रेक इट टू यू, आपको अकेला रहना नहीं आता, आपको कोई ना कोई चाहिए साथ में, ठीक है। तो आपको जरूरत नहीं है, आप अकेले कर सकते हो चीजें। आई एग्री फिजिकल प्रेजेंस किसी की अगर हो तो और अच्छा होता है, बट आई थिंक यहाँ पे ना नीड एंड वांट में आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। किस चीज की जरूरत है और किस चीज की चाहत है, नीड एंड वांट। आई थिंक आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे आपको किसी इंसान की जरूरत नहीं है, आप अकेले इनफ हो, सफिशिएंट हो, बट देन ऑल्सो आई थिंक आप क्रेव करते हो किसी और की फिजिकल प्रेजेंस के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि आप अकेले इनफ नहीं हो, बट एक्चुअल में देखा जाए तो आपको जरूरत नहीं है। इफ दे वंस लव्ड यू दे स्टिल डू। रीयूनियन, चाइल्डहुड, कोई इंसान है पुराना जो आपसे मिलेगा और शायद आपको ये पता लगे कि अरे ये इंसान तो मुझे अभी भी पसंद करता है, ये लाइक ये इंसान मूव ऑन नहीं कर पाया है अभी तक या नहीं किया है, या हो सकता है वो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हो एंड एक्चुअली में वो इंसान मीन ना करता हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मीन नहीं करता होगा, बट आपको जरूर वो इंसान बोलेगा या बोलेगी कि वो अभी तक मूव ऑन नहीं करे हैं, वो पहले भी प्यार करते थे और वो अभी भी प्यार करते हैं। लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल। देखिए एक्वेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक हो सकता है इस इंसान ने पहले आपको बहुत लाइक बहुत अजीब तरीके से बीच में छोड़ दिया हो, बात करनी बंद कर दी हो अब्रप्टली बिल्कुल, एंड आप इनसे प्यार करते थे, ये भी आपसे प्यार करते थे, बट अब्रप्टली बीच में चीज खत्म हो गई एंड आई थिंक अब रीयूनियन होगा। आपको जरूरत है नहीं एक्चुअली, बट क्योंकि आप फिर भी क्रेव करते हो तो शायद आप इस इंसान को अपनी लाइफ में वापस आ लेने दो, बिकॉज ये आपको बोले दैट आई स्टिल लव यू एंड आप उस चीज का यकीन कर लो। लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल, आप ये भूल जाओ शायद कि ये इंसान आपको कैसे बीच मझदार में छोड़ के चले गए थे, ऐसे ही बात बंद कर दी थी, या किसी और के साथ हो गए थे, चीट करा था, वट एवर इट वॉज, झूठ बोला था, जिस भी तरीके से पुराना रिलेशनशिप आपका खत्म हुआ था। देखिए ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ऐसे नहीं हो सकता कि हर एक्वेरियस की लाइफ में उसका एक्स वापस आ जाए, उसका बचपन का दोस्त वापस आ जाए। जो मैसेज रेजोनेट कर रहा है उसको पकड़िए, बाकी को दिमाग से निकाल दीजिए, बाकी को सुनने की जरूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये वापस आएंगे, आपको बोलेंगे आई स्टिल लव यू, आप उस पर यकीन कर लेंगे, जिस भी तरीके से ब्रेकअप हुआ था आप उसको भूल जाएंगे। लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल, जो भी उन्होंने आपके साथ करा, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट आप अभी भी उनके साथ एक कनेक्शन में, प्यार में आना चाहेंगे, विच देखते हैं टीली फॉर्च्यून कार्ड से हमारे पास क्या है जैन मंथ के लिए।
कैंगरू, अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड। देखिए एक्वेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें ना आगे जाके इस तरीके से चेंज होंगी, या इस तरीके से कुछ चेंज ऑफ इवेंट्स या टर्न ऑफ इवेंट्स कुछ इस तरीके से होगा कि आपके हाथ से बाहर निकल सकती हैं चीजें। ठीक है, मे बी आपके हिसाब से ना चीजें चल रही हो आगे जाके लाइफ में, जो आपने प्लान करा था उस हिसाब से ना प्लानिंग के हिसाब से ना चल रहा हो, कुछ ऊटपटांगी चल रहा हो आपकी लाइफ में। तो आई थिंक आपको पहले से प्लान करके चलने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली कोई चीज ऐसी हो सकती है आपकी लाइफ में आगे जाकर, नॉट जैन बट जैन के आगे, जिसके लिए आपको जैन में प्लानिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है आपकी जॉब चली जाए आगे कभी, फेब में, मार्च में, अप्रैल में, तो आपको आई थिंक थोड़ा अपना खर्चा कम करना चाहिए। या अगर आपको हिंट मिल रहा है जॉब में आपके बॉस आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ऑलरेडी जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। अनसेटल्ड टाइम्स, चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे होने वाली हैं आगे जाके, तो उस लिए थोड़ा सा बैक कैलकुलेशन करिए और जैन में ही उसके लिए प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को। मतलब वेट मत करिएगा कि जब वो होगा तब हम प्रिपरेशन करेंगे उस टाइम के लिए, अभी हम चिल मार के बैठेंगे, नहीं ऐसे मत करिएगा। यूनिवर्स प्लीज बताइए जैन मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियस। हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इंपॉर्टेंट। कोई अननोन इंसान हो सकता है, आपके फ्रेंड का फ्रेंड हो सकता है, आपकी फ्रेंड, आपकी बहन का फ्रेंड हो सकता है, भाई का फ्रेंड हो सकता है, हुएवर इट इज, पार्टनर का कोई दोस्त वोस्त हो सकता है जिसको आप कभी जानते ना हो, कोई कॉलीग हो सकता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा अभी जैन मंथ के लिए। मे बी ये इंसान आपको नई जॉब दिला दे, मे बी ये इंसान आपका आगे का कोई कंपेनियन या पार्टनर हो, मे बी इस इंसान से आप कुछ ऐसी चीज सीखो, कोई स्किल सीखो जिससे आपकी लाइफ और इजी हो जाए आगे जाके। बट आई थिंक इस स्ट्रेंजर से मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो कोई भी ऐसी जगह पे अगर आप जा रहे हैं या कोई आपको इनवाइट आ रहा है कि वहां चलो मेरे साथ, मना मत करिए, चले जाइए मुंह उठा के। कोई और कहीं पे कोई लाइक फैमिली गैदरिंग है, आप नहीं जाते हैं फैमिली गैदरिंग पे, आपको लगता है कौन जाए, कौन रिलेटिव्स की सुने, कौन भाई बहन की सुने, लाइक कोई पूछेगा शादी कब कर रहे हो, कोई पूछेगा ये कब कर रहे हो, नहीं जाना है, बट चले जाइए। जैन मंथ में जितने भी नए लोगों से मिल सकते हैं मिलिए, कब कौन काम आ जाए नहीं पता। एंड यहां पे लिखा हुआ है कि काम आ रहा है, ये कोई ना कोई इंसान काम आ सकता है। यूनिवर्स एक्वेरियस के लिए जैन मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं। हैंड, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। देखिए एक्वेरियस, बहुत सिंपल सा मैसेज है। कई बार इंसान, हम एज ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, मैं खुद करूंगा, नहीं ये चीज मैं खुद करूंगा, हेल्प मांग लो, नहीं मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद करूंगा। क्योंकि एक हाई मिलता है ना उस चीज को खुद करने में, क्योंकि बाद में आप बोल पाते हो कि ये चीज मैंने बिना किसी हेल्प के करी, मैंने खुद करी। बट इंसान ये चीज भूल जाता है कि वो प्रोसेस में जब आप इंडिपेंडेंट बन के वो खुद अकेले उस चीज से गो थ्रू कर रहे थे, किसी से हेल्प नहीं मांगी आपने, किसी से गाइडेंस नहीं ली आपने, तो उस टाइम पे कितना डिफिकल्ट हुआ आपके लिए। कर तो लिया, अच्छा भी लगा, एंड रिजल्ट सब कुछ अच्छा था, बट अगर हेल्प मांग लेते तो चीजें इजी हो जाती, राइट। तो आई थिंक यहाँ पे यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि जैन मंथ में थोड़ा सा दूसरों से हेल्प मांगने की आदत डालना स्टार्ट करिए। हर चीज खुद करने की जरूरत नहीं है, हर इमोशनल टर्मोइल से किसी चीज से गो थ्रू करना अकेले जरूरी नहीं है। लोगों से हेल्प मांगिए, लोगों से पूछिए। एक्सेल शीट नहीं बनानी आ रही है, मुझे पता है सबको आती है, मुझे नहीं आ रही है, भाई सिखा दो। ठीक है, प्रेजेंटेशन मुझे पता है सबको बनानी आती है, हमको नहीं आ रही है, भाई सिखा दो। एडिट करना है, प्रीमियर प्रो डिफिकल्ट है, नहीं सीख पा रही हूं, गूगल से नहीं है इतना भेजा दिमाग, तुम सिखा दो। हेल्प मांगिए लोगों से, ठीक है, कोई शर्म मत करिए, हेल्प मांगिए लोगों से, क्योंकि वो चीजें आपके लिए आसान बनाएंगे। एंड यू नेवर नो कब किसके संग कोई हेल्प मांगते टाइम कोई दोस्त बन जाए, कोई किसी चीज में और कुछ इजी वे आउट बता दे, कोई किसी से बॉन्डिंग हो जाए, किस तरीके से कैसे रिलेशनशिप्स वर्क करते हैं, यू नेवर नो।
तो हेल्प मांगने से कतराइएगा मत जैन मंथ में स्पेशली। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या मैसेजेस हैं टू द मंथ ऑफ जैन फॉर एक्वेरियस। लेटर एम, लेटर एम आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट हो सकता है। नाम, सरनेम, सिटी, कंट्री, लोकेशन, कुछ भी। हार्ट चक्र अनब्लॉक हो रहा है, वेरी नाइस, बहुत अच्छी चीज है ये। लियो कोई बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में, आपका मून साइन हो सकता है एक्वेरियस, लियो, या फिर कोई और इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में जो लियो सन साइन या मून साइन का हो। एक और हार्ट चक्र अनब्लॉक हो रहा है। कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, कोई विश पूरी हो रही है, कोई एंगेजमेंट, शादी। एम्प्रेस है हमारे पास, फर्टिलिटी आ रही है, बेबी की वजह से शायद सेलिब्रेशन हो रहा है। बट बैंड बाजा, सेलिब्रेशन, विश पूरी होना, ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे। ऑल्सो हैंड में भी यहाँ पे एम है। ओ माय गॉड, हमें यहाँ पे इसमें भी हमारे पास चार्म में एक एम था, एंड हमारे पास ये जो कार्ड है इसमें भी यहाँ पे एम लिखा है, या तो एम या फिर डब्ल्यू। तो मुझे तो एम लग रहा है, एम काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है आपकी लाइफ में। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से एक्वेरियस। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो यू नो द ड्रिल, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, एंड पार्ट बनिए मेरी इमरामा फैमिली का। थैंक यू, बाय।